Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर. Myself सोनिका here. हम वीडियोज में DBMS के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं. प्रीवियस वीडियोज में हमने DBMS के UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सोल्व किया था. उसमें हमने जून 2023 और दिसंबर 2023 के क्वेश्चंस को सोल्व किया था. इसी सीरीज को आगे करते हुए आज हम दिसंबर 2022 के PYQs को सोल्व करेंगे. वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैंने एचटेट 2 टाइम्स क्वालिफाई किया है कंप्यूटर साइंस से. कंप्यूटर साइंस से मेरा UGC नेट क्लियर है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूं. अब हम वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. A candidate key is minimal set of one or more attributes that taken collectively allow us to uniquely identify any entity in the entity set. Second कहता है, a candidate key for which no proper subset is also a candidate key is called super key. A super key is a set of one or more attributes that taken collectively allows us to uniquely identify any entity in the entity set. A super key for which no proper subset is also a super key is called a candidate key. ओके, एक कैंडिडेट की जो कैंडिडेट की होती है वो ऑलवेज मिनिमल सेट होती है वन और मोर एट्रीब्यूट्स का. जो मिनिमल सबसेट होती है, जो कैंडिडेट की होती है आपकी, वो एक प्रॉपर सबसेट होती है. प्रॉपर सबसेट होती है किसका? आपका सुपर की का. जो कैंडिडेट की होती है वो मिनिमल सेट होती है वन और मोर एट्रीब्यूट्स का, जो कि किसी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. इट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. एक कैंडिडेट की फॉर विच नो प्रॉपर सबसेट इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर सेट. नहीं, नो प्रॉपर सबसेट नहीं, ये एक प्रॉपर सबसेट होता है जो सुपर की का. तो यहाँ पर ये वाला जो चीज है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. सुपर की जो होता है, सुपर की भी आपके वन और मोर एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन होता है जो किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है. जो कैंडिडेट की होती है वो आपकी सुपर की का एक प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन आपकी जो सुपर की होती है वो प्रॉपर सबसेट नहीं होता कैंडिडेट की का. ये वाली बात बिल्कुल सही है. तो आपका जो आंसर हो जाएगा, इसने इनकरेक्ट पूछा है तो आपका सेकंड वाला जो है ये आपका आंसर हो जाएगा. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की. कंसिडर द टू रिलेशंस द प्राइमरी की आर अंडरलाइन. प्राइमरी की आर अंडरलाइन, ये आपकी प्राइमरी की है और ये आपकी प्राइमरी की है. अंडरलाइन यहाँ किया गया नहीं था, गलती से हो गया ये. आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल फॉरेन की फ्रॉम द ऑप्शन बेस्ड ऑन द टू रिलेशंस. इसमें दो रिलेशन दिए गए हैं और ये जो दिए गए हैं ये इसके एट्रीब्यूट है. एक रिलेशन है आपका EMP और EMP जो आपका रिलेशन है उसका एट्रीब्यूट है आपके पास EID, E-नेम और आपका DID. दूसरा आपका रिलेशन है DEPT, जिसका आपका DID एंड D-नेम. इसने पूछा है कि फॉरेन की कितनी है. फॉरेन की के बारे में पूछा है. फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की आपकी एक दो टेबल के बीच में क्रॉस रेफरेंसिंग होती है. सिंपल अगर बात की जाए, फॉरेन की होती है जब एक टेबल
एक टेबल में कोई एट्रीब्यूट सिंपल एट्रीब्यूट है और वही एट्रीब्यूट जब किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी एट्रीब्यूट बन जाता है, प्राइमरी की बन जाता है, तो वो एट्रीब्यूट आपका उस टेबल में फॉरेन की कहलाता है। एक टेबल में वो सिंपल एट्रीब्यूट होता है, दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की बन जाता है, तो उस टेबल में वो फॉरेन की कहलाता है। फॉरेन की जो होती है फॉरेन की टू टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताता है, रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स या टू रिलेशंस। A field in one table that refers to the primary key in another table is called foreign key। जिस टेबल में आपकी फॉरेन की होती है उस टेबल को आप चाइल्ड टेबल बोलते हैं, और जिस टेबल में वो प्राइमरी की होता है उस टेबल को पेरेंट टेबल बोला जाता है। फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम थ्योरी क्लासेस में सोल्व करेंगे। तो अभी के लिए सिंपल सी बात है, अगर इसने पूछा है कि दो टेबल्स दी गई हैं, दोनों ही टेबल्स में आपको फॉरेन की बतानी है, तो ये वाला जो DID जो एट्रीब्यूट है ये आपका डिपार्टमेंट में जो आपका प्राइमरी की है और यहाँ पर आपका सिंपल एट्रीब्यूट है, तो इट मीन्स ये आपका फॉरेन की हो जाएगा और आपका आंसर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। Which of the following statement is correct according to the following instance of the relational schema R X Y Z? एक रिलेशन है आपका R जिसके एट्रीब्यूट हैं आपके पास X Y Z। इसमें पूछा गया है इनमें से कौन सी चीज करेक्ट है, कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आपकी करेक्ट है। बात करें अगर हम X to Y की, तो इसमें क्या होता है, इस टाइप जो होते हैं आपके डिफरेंट हों सारे और इस टाइप के सेम हों तो चल जाता है। अगर इस टाइप के आपके सारे डिफरेंट हैं तो आपकी ये ट्रू होती है, या फिर इस टाइप के आप इस साइड के आपके सारे के सारे सेम हैं तो भी आपकी ट्रू होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब बात करें अगर हम X to Y की, तो X से 1 to 1 है, 1 to 1 है, 2 to 1 है और 3 की वैल्यू 2 है, तो इट मीन्स ये वाली चीज तो ठीक है। Z to X की बात करें हम, Z की, Z में है अपना A B B, A की वैल्यू है 1, B की वैल्यू है 1, यहाँ B की वैल्यू है 2, ये B है आपका, यहाँ B की वैल्यू है 3, लेकिन ये नहीं हो सकता B की वैल्यू 2 भी हो, B की वैल्यू 3 भी हो, ये चीज नहीं हो सकती। इसका मतलब ये वाला रोंग है, ये वाला आंसर नहीं होगा। अब बात करें हम Y to Z की, Z to X हमने यहाँ प्रूव किया है, Z to X फिर से आ गया, इसका मतलब ये फिर से गलत हो जाएगा। Z to X और नहीं है। X to Y हमने यहाँ पर सोल्व किया था, ये वाला ठीक है। अब बात करें हम X to Z की, X to Z X में है 1 1 2 3 और Z में है A B, ये A इस 1 का है, ये B इसका है और इस 3 का भी B है। तो 1 की वैल्यू A है, 1 की वैल्यू A है, हाँ ये ठीक है। 2 की वैल्यू B है, 3 की भी वैल्यू B हो सकती है, यहाँ पर सेम हो चल जाएगा, इधर डिफरेंट होने चाहिए। इट मीन्स X to Z भी आपका करेक्ट है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा। हम फोर्थ को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ को जब चेक करते हैं X to Z, अभी हमने देखा है X to Z ये तो ठीक है। Y to X को कर लेते हैं। Y to X मतलब 1 की वैल्यू 1 ठीक है, 1 की वैल्यू 1 ठीक है, 1 की वैल्यू 2, यहाँ गलत हो जाता है, तो इट मीन्स ये वाली चीज भी गलत हो जाएगी। तो आपका आंसर जो है वो आपका थर्ड जो ऑप्शन है ये आपका आंसर हो जाएगा। दोनों ही इसमें सही है आपके फंक्शनल डिपेंडेंसीज। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अब हम,
What are the drawbacks of using file system to store data? फाइल सिस्टम में क्या होता है कि पहले फाइल सिस्टम यूज होता था। फाइल सिस्टम में एक तो डाटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, एक डुप्लीकेसी की भी, डाटा जो है डुप्लीकेसी का भी आता है। जब बहुत सारी फाइलें आपकी स्टोर होती हैं, फाइलें बहुत ज़्यादा बल्क में फाइलें होती हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना, किसी चीज़ को सर्चिंग करना, किसी डाटा की पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड की एक्सेस करना किसी डाटा को, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है। डाटा आइसोलेशन की प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं। एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट्स, कोई चीज़ जब हम अगर ऑनलाइन सिस्टम है उसमें अपडेट करना इजी होता है, लेकिन फाइल सिस्टम में जब हम अपडेट करते हैं तो बहुत सारी कटिंग भी हो जाती हैं, एरर आना भी पॉसिबल है इसमें। तो आपकी डाटा इनकंसिस्टेंसी, डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग डाटा आइसोलेशन, एटॉमिसिटी ऑफ अपडेट, ये सारी ही प्रॉब्लम्स आती हैं, सारे ही ड्रॉबैक होते हैं फाइल सिस्टम के। तो आपका आंसर हो जाएगा ये ABCD, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटाबेस मॉडल वी हैव ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप इनमें से किसकी है? जो हियरार्चिकल डाटाबेस होता है ये इस टाइप का ट्री बेस्ड डाटाबेस होता है। ये इसमें ट्री स्ट्रक्चर होता है। ट्री स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा, ये पेरेंट हो जाएगा, ये इसके चाइल्ड हो जाएंगे, इनका ये वाला पेरेंट हो जाएगा, ये वाले चाइल्ड हो जाएंगे। मतलब हियरार्चिकल जो ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है वो ऑलवेज आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है। जो आपका नेटवर्क डाटाबेस होता है वो आपका ग्राफ बेस होता है, ये आपका ग्राफ बेस होता है। ये भी मान लो ये इसका पेरेंट है तो ये इसके चाइल्ड हो जाएंगे, अगर ये पेरेंट है तो ये इसके चाइल्ड हो जाएंगे। इस तरीके से ये भी आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर बेस होता है। जो आपका रिलेशनल डाटाबेस होता है वो आपका टेबल बेस होता है, इसमें आपकी टेबल्स बनती हैं। तो इसमें कोई भी पेरेंट नहीं होता, कोई भी चाइल्ड नहीं होता, ये सीधा आपका रो और कॉलम पे बेस होता है। तो आपके आंसर की बात की जाए A एंड B आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑपरेशन विच प्रोड्यूस द बिलो आउटपुट बेस्ड ऑन टू रिलेशंस R1 एंड R2। मतलब R1 और R2 पर कौन सी ऑपरेशन हम परफॉर्म करें कि रिजल्ट हमारा R3 निकल के आए। ऑप्शन के बेस पे करते हैं इस क्वेश्चन को हम। पहला ऑप्शन है आपका R1 इंटरसेक्शन R2। R1 इंटरसेक्शन R2 क्या करता है, इंटरसेक्शन मतलब जो इन दोनों में कॉमन है वो चीज आ जाएगी, नेम और क्लास। A1 दोनों में नहीं है, B1 दोनों में है, क्लास भी सेम है दोनों में, C1 नहीं है, F1 नहीं है, D1 नहीं है। तो इट मीन्स जो R1 इंटरसेक्शन R2 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, और यही रिजल्ट आपका R3 में है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। दूसरे ऑप्शन भी हम निकाल के देख लेते हैं। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 का मतलब होता है कि R1 का वो सारा रिकॉर्ड जो R2 में नहीं है, R1 का वो सारा रिकॉर्ड आएगा जो आपका R2 में नहीं है, मीन्स जो कॉमन है उसको छोड़ देगा। A1 नहीं है तो A1 आ जाएगा, B1 तो है, B1 को नहीं लेगा, C1 नहीं है, C1 आ जाएगा, D1 नहीं है तो D1 आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन R3 आपका ये वाला रिजल्ट नहीं है, तो ये वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। बात करें 3 की, एक बार थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं। थ्री क्या करता है आपका, R1 माइनस R1 माइनस R2।
मतलब R1, पहले इसको सोल्व करते हैं। R1 का वो सारा रिकॉर्ड्स जो R2 में नहीं है, जो अभी अभी हमने निकाला था, वही यूज कर लेते हैं। R1 का वो सारा रिकॉर्ड जो R2 में नहीं है, मतलब A1 9, B1 तो है, C1 आ जाएगा ये, C1 6 और D1 11। इसका इतने वाले का रिजल्ट ये वाला आ जाएगा। अब इस रिजल्ट को इसमें से माइनस करना है, मतलब R1 का वो सारा रिकॉर्ड जो ये वाला नहीं होगा, मैचिंग हो रहा है, उसको डिलीट कर देंगे। तो मतलब जो बाकी बच गया, इसको निकाल कर जो बच गया, तो A1 C1 D1 ये तो आएगा नहीं, तो बाकी जो बच गया नेम क्लास, दैट इज B1 एंड 5। फाइनल रिजल्ट आपका ये वाला आता है, और ये रिजल्ट आपका R3 के साथ भी मैच होता है। R3 यही बोला गया, इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर 3 भी आपका करेक्ट है। अब बात करें हम फोर्थ ऑप्शन की। फोर्थ ऑप्शन में क्या कहता है, इसका यूनियन बोला गया है, R1 यूनियन R2। तो R1 यूनियन R2 मतलब R1 और R2 में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे आ जाएंगे। जो आपके रिकॉर्ड्स कॉमन हैं वो एक बार आएंगे। नेम क्लास, R1 में है A1 9, B1 5, ये B1 इसमें भी है तो एक बार आ जाएगा, C1 6, D1 11 और R2 का है F1 8। ये वाला सारा आपका ये रिजल्ट आपका निकल के आता है R1 यूनियन R2 का। लेकिन ये वाला आपका इसके साथ मैच नहीं होता है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आपके दो आंसर बनेंगे, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3, ये आप दोनों ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये इतने ही क्वेश्चन थे आपके दिसंबर 2022 में। बाकी के क्वेश्चन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम जून 2022 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।